नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गजसिंहपुर नगरपालिका प्रशासन शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने में जुट गया है। इसी के चलते प्रशासन ने सड़कों पर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही दुकानों के बाहर अवैध सामान नहीं हटाने पर अधिशासी अधिकारी ने सामान जब्त करने की चेतावनी दी है। इधर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सड़कों पर लाल रेखा खींचकर सीमा तय कर दी है और साथ ही दुकानदारों को सहयोग की अपील की है। गजसिंहपुर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर बसे गांव को जाने वाली खस्ताहाल सड़क बनने के बाद गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि गजसिंहपुर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जाने वाली सड़क लंबे अरसे से जर्जर बनी हुई थी। सड़क खराब होने से शहर आने जाने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क बनने से करीब 2 दर्जन गांव के लोगों को राहत मिली है। निवाई के अहिंसा सर्किल पर आम जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मोदी का पुतला दहन किया गया। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बाबूलाल मीणा ने कहा कि चुनाव के बाद लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता का जीना दुश्वार हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए महंगाई कम करने की मांग की है। एनएसयूआई के जो संगठन है वो महंगाई के विरोध में हर ब्लॉक पर जिले पे इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव खत्म हुए उसके बाद में लगातार गैस, पेट्रोल, डीजल इनमें काफ़ी भारी मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं। तो हम इस खिलाफ आज यहाँ पे अहिंसा सर्किल निवाई में एकत्रित हुए हैं और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आज आम जनता कितनी परेशान है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुश्वार हो रहा है। इस समय इतनी महंगाई है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इस महंगाई को कम करें। रियाबड़ी में पंचायत समिति की साप्ताहिक बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग से म्यूटेशन, भूमि आवंटन, पंचायती राज विभाग में वर्तमान में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं विभिन्न विभागों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा शहर के पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में शतचंडी महायज्ञ किया गया। श्री मसानिया भैरवनाथ विकास समिति के अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन बाबा भैरवनाथ के समक्ष शतचंडी महायज्ञ किया गया और यह यज्ञ देश में सुख शांति के लिए किया गया। वहीं यज्ञ के पश्चात भगवान भैरवनाथ की महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। आज नवरात्रा के तीसरे दिन पंचमुखी मुक्तिधाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर परिसर में शतचंडी महायज्ञ का पाठ यज्ञ अनुष्ठान हुआ। उस यज्ञ में हमने आहुतियाँ प्रदान की। यज्ञ में हमने समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व शांति के लिए हमने मनोकामना बाबा से मांगी है। नवरात्रा में आए दिन 9 दिन अलग अलग पाठ व अनुष्ठान, बाबा का विशेष झांकी व निमित्त भोग प्रसाद चलेगा और चलता आ रहा है। निमित्त हमारी परंपरा है। 9 दिन में अखंड पाठ और अखंड प्रसादी का भी कार्यक्रम होता है, वो चलता है पंचमुखी मुक्तिधाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में। छिपा बड़ौद में गणगौर का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। इस दौरान सरपंच सीमा जैन सहित कई महिलाओं ने उत्साह पूर्वक गणगौर माता की पूजा अर्चना की। गणगौर माता के गीत गाए, हाथ में पूजा की थाली लिए और 16 श्रृंगार से सजी महिलाओं ने पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना की। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र की लूनी नदी में सबसे ज्यादा अवैध बजरी खनन का कारोबार चल रहा है। रियाबड़ी एसडीएम के निर्देश पर एसआईटी की टीम का गठन होने के बावजूद भी अवैध बजरी खनन बेखौफ चल रहा है। शाम ढलते ही सैकड़ों डंपर अजमेर की ओर अवैध बजरी से भरकर जाते हैं। आईटी सेंटर से लेकर नदी की पाल तक सड़क पर बिखरी बजरी के कारण बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत समिति भादरा में धरना देकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रावतसर पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र गोदारा को जिला परिषद हनुमानगढ़ ने एपीओ कर स्थानांतरण कर दिया गया। नियम विरुद्ध स्थानांतरण और एपीओ किए जाने को लेकर संघ में भारी आक्रोश व्याप्त है। हमारे रावतसर पंचायत समिति में श्री राजेंद्र जी गोदारा को माननीय सीओ साहब ने बिना किसी कारण के तुगलकी आदेश जारी कर 22 तारीख को एपीओ कर दिया तथा 1 अप्रैल को उनका स्थानांतरण करके पंचायत समिति नोर लगा दिया, जबकि राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक वर्तमान में स्थानांतरण पर तथा एपीओ आदेश पर पूर्णतः प्रतिबंध है। रावतसर पंचायत समिति के साथी
31 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हैं। उसके उपरांत भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई और आज तक राजेंद्र जी गोदारा के साथ न्याय संगत बात नहीं की गई। भाई राजेंद्र जी गोदारा को 22 मार्च को एपीओ आदेश सीओ साहब द्वारा किए गए हैं, वो आदेश निरस्त करे जाए, उसका स्थानांतरण किया गया, वो आदेश निरस्त करें। उसके समर्थन में हमारा धरना सामूहिक रूप से उसके समर्थन में है। गलत आदेश बिना कारण किसी आदमी को स्थानांतरण किया जाना या एपीओ किया जाना न्याय संगत नहीं है। मेड़ता रोड के रेण ग्राम में चोरों ने 4 घरों में सेंधमारी करते हुए करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराने की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी की इस वारदात के खिलाफ किसी तरह का खुलासा नहीं करने से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसका समर्थन करते हुए व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रख बाजार बंद कर दिया। देखते ही देखते लोग मुख्य बाजार में इकट्ठा हो गए और पुलिस चौकी का घेराव किया। साथ ही चोरी की वारदात का शीघ्र खुलासा नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। अलवर में अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सामान्य चिकित्सालय स्थित संघ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा संवर्ग की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर सरकार द्वारा शीघ्र ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो संघ द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन संवर्ग मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना तथा हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की महत्वपूर्ण कड़ी है। ये संवर्ग लगातार अनेक संक्रामक बीमारियों के बीच में रहकर सभी प्रकार की बीमारियों की जांच कर उपचार करने में अहम भूमिका अदा करता है। वहीं पर अभी हाल ही में पिछले 2 साल से कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान में इस संवर्ग द्वारा दिन रात एक करते हुए सैंपलिंग करते हुए आरटीपीसीआर सैंपल का घर घर जाकर सैंपल लेते हुए लाखों मरीजों की जान बचाकर और रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करवाई है। फिर भी सरकार के द्वारा इस संवर्ग की अनदेखी की गई है तथा इसकी मुख्य मांगें ग्रेड पे के साथ साथ पदनाम परिवर्तन की मुख्य मांग थी, उसको भी नजरअंदाज किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।